देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक दूसरा सवाल लेके आया हूँ जो आपको 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड के लिए। ठीक, आप मैथ से घबराए मत, बस आप लगन से इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो नंबर बहुत अच्छा हो जाएगा आपको। ठीक, तो आपका जो सवाल है वह है इसी तरह, यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए, तो दिखाइए दिखाइए कि दिखाइए कि 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। ये हमारा प्रश्न है। अब इसको दिखाएंगे कैसे हम लोग, वो देखिए। बहुत आसान प्रश्न है, उसको ये पूछ सकता है या तो ऐसे भी पूछ सकता है, 1 माइनस एस स्क्वायर इनको y2 भी कह सकते हैं, माइनस ए बार अवरण को y1 भी कहा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न को। ठीक, तो घबराएं मत, बस आप स्टेप बाय स्टेप आप हमारा वीडियो आप देखते रहे और उसको ध्यान से पढ़ते रहे। ठीक, देखिए ध्यान से, कह रहा है यदि y बराबर साइन इनवर्स x, बहुत आसान आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब आपको याद करना क्या है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ कोई नीचे x है, इसका मतलब है कि x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है। लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। एक फार्मूला भी होता है d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/√1 माइनस एस स्क्वायर। देखो, साइन इनवर्स का अवकलन होता है लेकिन समाकलन नहीं होता है। ठीक है, समाकलन इसका समाकलन इतना होता है और इसका अवकलन ये होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, तो हम लोग अवकलन पढ़ रहे हैं, यहाँ होगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपको, इसका ले सकते हैं 1/√1 माइनस एस स्क्वायर, ये ले सकते हैं। अब इसमें करना क्या है हमको यहाँ देखिए, हमको सिद्ध करने वाले देखते रहिएगा कि इसको कैसे करना है। सिद्ध करने हमको क्या करना है, हमको लाना 1 माइनस, इसमें कोई आपका रूट नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, भाग पलटा गुणा हो जाए 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब हमको पुनः यहाँ दो बार अवकलन लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें। अब अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स, अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फिर d अपॉन डी एक्स इंटू, अब इसमें गुणन का, अवकलन के गुणन का सूत्र लगेगा, और अवकलन के गुणन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो आप ध्यान दीजिए। सूत्र होता है, एक सूत्र होता है गुणन का सूत्र, d अपॉन डी एक्स फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट फलन सेकंड फलन। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फलन, फर्स्ट गुणे सेकंड, मतलब कि सेकंड का डिफरेंस प्लस सेकंड गुणे फर्स्ट का डिफरेंस। ठीक, ये हमारा फार्मूला। तो हम इसमें से किसी को हम मान सकते हैं फर्स्ट और सेकंड, ऐसे बात नहीं कि हम तो फर्स्ट माने तो सेकंड माने, इसको का नाम है फर्स्ट माने इसको सेकंड माने, आप किसी को भी मान सकते हैं।
इस पूरे को माने हमने फर्स्ट, इसको माने हमने। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र के अनुसार से कार्य करेंगे। देखेंगे प्रथम फलन, यहाँ लिखा है प्रथम, लिखेंगे प्रथम, सेकंड का अवकलन, सेकंड का अवकलन करेंगे, फिर प्लस करना है सेकंड फलन, सेकंड मेरा जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन हम लोग करेंगे। ठीक, अब जब परीक्षा अपनी करीब होती है, अब इक्वल टू क्या होगा आपको, यहाँ की ये आपका अचर पद है, अचर पद का जो अवकलन होता है होता है शून्य। हमारा अब जब परीक्षा में आपको यूज करना है तो डायरेक्ट आप लगाएंगे, अगर आपका रूट में x है तो डायरेक्ट होता है 2√x, डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए अब इसका जो अवकलन होगा ये हो गया d² y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx। अब ध्यान दीजिए ये आपका x नहीं है, ये क्या है 1 माइनस स्क्वायर, मतलब इस पूरे को आप मान लेंगे, एक क्या मानेंगे x, तो हम इस पूरे को x मान लिए, और जान लीजिए आपका 1 माइनस स्क्वायर, इसको हम x मानेंगे, लेकिन हम इसी के अनुसार लगाएंगे 1/2 करने में 1 माइनस स्क्वायर। जब इसको हम माने, जिसको मानते हैं कई बार अवकलन पूरा करते हैं, लिखेंगे d/dx, जिसको मानेंगे वो रूट 1 माइनस स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर एक आगे इसका भी पढ़ लेते हैं, 1 माइनस स्क्वायर इंटू d² y अपॉन dx² प्लस, अब यहाँ देखिए dy अपॉन dx। अब यहाँ देखते हैं लोग यहाँ गुणे 1/2 करने में 1 माइनस स्क्वायर। अब यहाँ इसका जो ये अचर पद है, अचर पद का जो अवकलन 0 होता है, और इनका अवकलन क्या होता है 2x, 2 से 2 कैंसिल और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ एलसीएम 1, इसका और इसका पूरा एलसीएम जो होगा वह आपको क्या हो जाएगा एलसीएम, हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, हम लोग एलसीएम पढ़ेंगे, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों सेम है तो कर दिया आपकी समाप्त हो जाएगी 1 माइनस स्क्वायर इनटू d² y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx, फिर गुणे, तो यहाँ क्या था माइनस x था, माइनस x, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग उल्टा गुणा हो जाएगा, हमारा भाग उल्टा गुणा हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस स्क्वायर इंटू d² y अपॉन dx² प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, और x को पहले dy अपॉन dx इक्वल टू 0 गुणे करने में 1 माइनस स्क्वायर। अब 0 से गुणा करेंगे तो गुणा मान 0 हो जाएगा, हमारा बच क्या आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर इंटू d² y अपॉन dx² माइनस x इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हमारा हो गया सिद्ध हो गया, ये आपका इत सिद्धम, ठीक, ये हमारा। तो ज्यादा आपको घबराइए मत, बस आपको कुछ फार्मूला याद रखना है, ठीक, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का सूत्र याद रखना है, ठीक, इसको प्रथम फलन ये द्वितीय फलन होता है, तो बोलते हैं प्रथम फलन, एक को स्टाफ एक का अवकलन, फिर दूसरे को स्टाफ फिर आपको पहले का अवकलन, पहले का स्टाफ करेंगे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा स्टाफ करेंगे प्रथम का अवकलन, ठीक, वही फलन आपको यहाँ लगाया गया है, ठीक है, और उसी को यूज करके, ठीक है।